सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। बहराइच जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक महिला आरक्षी के कमरे में पंखे से झूल जाने की खबर पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला है विशेश्वरगंज थाने का, जहां शुक्रवार 23 दिसंबर की सुबह थाने में तैनात एक महिला सिपाही ने संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में पंखे के सहारे झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्नाव जनपद की निवासी 2019 बैच के सिपाही 26 वर्षीय निधि सिंह लगभग 2 वर्ष से विशेश्वरगंज थाने में तैनात बताई जा रही है। पुलिसिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उसकी बैंक ड्यूटी लगाई गई थी। सुबह लगभग 10 बजे वह अपने एक हमराही महिला सिपाही के साथ बैंक ड्यूटी के लिए अपने कमरे से निकली। उस दौरान वह मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी और बात करते हुए अचानक वह अपने कमरे में दोबारा चली गई और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। साथ में चल रही महिला सिपाही या कोई और कुछ समझ पाता, इससे पहले वह पंखे से झूल गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर दरवाज़ा ना खुलने पर अंततः दरवाज़ा तोड़कर उसका शव बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। तत्काल मौके पर पुलिस के आला अधिकारी सहित फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। उल्लेखनीय है कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे महिला आरक्षी के परिजनों के पास पुलिस ने पत्रकारों को फटकने नहीं दिया, जिसको लेकर स्थानीय पत्रकारों में आक्रोश भी देखा गया। महिला सिपाही निधि सिंह द्वारा उठाए गए इस बड़े और जज्बाती कदम के पीछे क्या कारण था, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही पुलिस विभाग के अधिकारी इस विषय में कुछ बोलने को तैयार है। जनचर्चाओं की माने तो यह प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। पत्रकारों द्वारा काफी मशक्कत के बाद मृतका आरक्षी के परिजनों से बातचीत की गई। आइए देखते हैं कि इस विषय में पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह और परिजनों ने क्या कुछ कहा। आप परिजन की एक इनका बाइट लेते हैं। कौन है माता जी, क्या हैं आप? ये तो हाथरस वाला हो रहा, बैठ नहीं लेने दे रहे। भैया, आप हम लोग को मीडिया के कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं? रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सर। क्या कहना चाह रही है? क्या कहना चाह रही है आप लोग? मीडिया के सामने क्या कहना चाह रही हैं आप लोग? एक मिनट सुनिए सर, पैदलों की आप लोगों ने बाइट नहीं लेने दी, और पहली बात, और दूसरी बात, आप लोगों ने सुबह से 10 बजे से मीडिया खड़ी, आप लोगों ने मीडिया को अंदर क्रॉस कर छुपाने की वो पीएम के लिए गई हुई है। बाकी मतलब परिजनों को भी अपनी गाड़ी में बैठा के आप लोग निकाल दिए। परिजनों की मर्जी से सब कोई गया है। परिजन रो रहे थे, कहना चाह रहे थे, लेकिन उसने निकाला, हटाया गया है। सब रोड पे हटाया गया है। रोड पे हम लोगों को रोड पे महिला आरक्षी निधि सिंह है, जो कि 19 बैच की थी। उसने आज अपने कमरे में सुसाइड कर लिया है। उसके साथ एक लड़की और भी रहती थी। उन दोनों की जो ड्यूटी लगी हुई थी बैंक में, और बैंक में जाने के लिए तैयार हो रही थी, और उसी दौरान टेलीफोन से बातचीत भी हो रही थी उसकी। और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। उसके मोबाइल नंबर की भी डिटेल और कुछ प्रपत्र जो खंगाले जा रहे हैं। कोई सुसाइड नोट नहीं प्राप्त हुआ है, और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अतिशीघ्र पता लगा लिया जाएगा इसके पीछे क्या कारण है। तो मतलब इस घटना के पीछे क्या लग रहा है कि कोई प्राथमिक संकेत मिल रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण है जी, जिससे मोबाइल की डिटेल खंगालने के बाद पता चलेगा। अब पता नहीं सर, वो बता रहे थे 2 दिन से एप्लीकेशन दिया था, उसको छुट्टी नहीं मिली। 3 दिन उसकी इस साल की 3 छुट्टी मिली थी। बोल रही थी हमें छुट्टी दे दो, हमें बालाजी जाना है। अब क्या बात हुई, क्या हुआ सर, अब ये नहीं पता। या सुबह हमसे बात भी नहीं हुई। हम अगर सोचते कि उसको समझाते या कुछ हमसे बताती, बस ये पता चला है कि 2 दिन छुट्टी लगाए थे, एप्लीकेशन पड़ा है, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। क्या इसके पहले भी और कोई उसने शिकायत किया था बिटिया ने? नहीं बोलेगी। बिटिया ने कोई और शिकायत किया था? आप लोग उससे फोन पे बात करके कोई शिकायत किया था? हमसे कोई शिकायत नहीं हुई। ये बता रही थी कि हम चाह रहे हैं यहाँ से बदली हो जाए, तो बदली नहीं करी जा रही। हमारी ड्यूटी यहाँ से बदली हो जाए, और यहाँ बदली नहीं हो रही है हमारी।
ड्यूटी इधर उधर लगा देते, कभी 12 घंटे की, कभी 24 घंटे की। क्या लगता है कि मतलब उसको ऐसा लगता था कि आप लोग से बात में क्या उसको प्रताड़ित किया जाता था? अब सर हमसे ज़्यादा बात नहीं होती थी कि प्रताड़ित किया जाता था कि हम ससुराल में थे। ये छोटी बहन है, इससे ज़्यादा बात होती थी। अच्छा ठीक, अब अपना लाओ। क्या बताएं क्या हुआ, इतना बताए कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, इतना मुझे मालूम है। बहुत तकलीफ हो रही, इतना ज़्यादा कि पूछो नहीं। बस मेरी छोटी बहन थी, उसको हमने बहुत मेहनत करके पढ़ाया सर, बहुत मेहनत करके। मम्मी पापा कितनी वो क्या लगता है जैसे आपसे बहुत अंदरूनी बातें उससे होती थी, क्या वो बताती थी आपसे? वो बस वो ये कहती थी हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करवाना है, यहाँ हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। 2 बार एसपी साहब के यहाँ जो है पेश हुई, जाके वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, एसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया था। फिर नए एसपी साहब आए, हमने कहा वहाँ जो कहने लगी अभी जो है इलेक्शन का चल रहा है, अभी टाइम नहीं है, अभी छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो कह रही थी एक दिन जो है कहेंगे जाने के लिए कि सर हम जा रहे हैं कपड़े खरीदने, तो शायद हमको छुट्टी मिल जाए वहाँ। क्यों ट्रांसफ़र चाहती थी वो? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत प्रेशर था। किस चीज़ का प्रेशर था, क्या लगता था? जैसे ऑफिस का काम उसको सिखाया गया, पहले ऑफिस में काम करने की वजह से वो जो उसका काम नहीं होता था, जैसे बड़े सा लोगों का काम है वो भी उससे साइन करवाया जाता था। तो वो डरती थी अगर कोई गलती हो गई तो मेरी नौकरी पे आएगा। तो कौन उसके ऊपर इतना प्रेशर डालता था? सर वहाँ पे कौन बड़ा सर, हमें क्या मालूम, नाम से हम कुछ किसी को नहीं जानते, बस जो फोन पे वहाँ पे कभी गए नहीं। बड़े साहब के ऊपर आरोप लगाती थी? ये कहती थी जो हमसे बड़े हैं, जो हमारा काम भी नहीं है वो भी हमको करना पड़ता है, साइन भी करनी पड़ती है। कुछ थाने पर दबाव ज़्यादा था उसको? जी सर, इसीलिए उसने ऑफिस से निकल के बाहर जो है मतलब अपनी ड्यूटी लगवाना शुरू क्या बनने का सपना था उसका? उसको डीएम बनने का सपना था। वो एसपी कह रही थी हम बन जाएंगे बड़े तो जो है कि घर का ध्यान रख पाएंगे। क्या वो अपने साथ कोई अनहोनी घटना की भी शिकायत आपसे करती थी? ये अनहोनी के लिए नहीं बोलती थी, कहती थी बहुत प्रेशर रहता है, माइंड नहीं काम करता, ना पढ़ाई में टाइम मिल पाता है हमको काम की वजह से। तो हम आज भी सुबह मेरी बात हुई, हमने कहा तुम सारी बातों का ध्यान ना दिया करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे अपनी ध्यान दो, आगे अफसर बनोगी तो तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा। सुबह कितने बजे बात हुई आपसे? 7 बजे करीब बात हुई थी। उसने कुछ बताया था ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं बताया सर। तो एक भैया उसने जो है फोन पर बात करते करते सुसाइड कर लिया, ऐसा कहना है अधिकारियों का कि वो बात कर रही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो है क्या प्रेशर था, क्या जो है हमने फ़ोन किया तो वेटिंग जा रहा था, उसके बाद में जो है फ़ोन उधर से उठा तो बोले लगी अब तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं, बस इसके आगे हमें कुछ नहीं पता सर। ठीक है बेटा, क्या नाम आपका? जी रुचिता। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।